हेलो स्टूडेंट्स, तो 12th फिजिक्स इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड्स का लेक्चर नंबर नेक्स्ट लेकर हम आए हैं। और अभी पिछले वीडियो तक हमने गॉस लॉ पढ़ रहे थे और गॉस लॉ की एप्लीकेशंस कर रहे थे, जिसके अकॉर्डिंग हमने इनफाइनाइट वायर और सिलेंडरी वायर की इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड की थी। तो आज हम करेंगे नॉन कंडक्टिंग वायर की इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड। तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ नॉन कंडक्टिंग वायर। ठीक है, तो एक इनफाइनाइट होलो वायर ले लेते हैं और नॉन कंडक्टिंग है। ठीक है, तो सॉलिड वायर की फील्ड निकालते हैं। सॉलिड एक वायर बना लेते हैं जो शेप में सिलेंड्रिकल है और इसके अंदर चार्ज इस तरह से भरे हुए हैं। ये इसकी एक्सिस है और हमें इस एक्सिस में से आउटसाइड और इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है बाय यूजिंग गॉस लॉ। ठीक है, तो पहले हम आउटसाइड करते हैं। इस एक्सिस या इस वायर को मान लीजिए आप, ये है आर और हमें फील्ड फाइंड करनी है आर डिस्टेंस पर इस पॉइंट पर। तो आप गॉसियन सरफेस बना लीजिए। फर्स्ट गॉसियन सरफेस आपको पता है सिलेंड्रिकल शेप में ही बनेगा। ये जो केस है आउटसाइड वायर है और यहाँ पर जो R है वो ग्रेटर देन R है। ठीक है, R ग्रेटर देन R। इस फील्ड पर छोटा सा dA इस डायरेक्शन में आएगा और इलेक्ट्रिक फील्ड देखो पॉजिटिव से आउटवर्ड आती है, तो ये भी इसी डायरेक्शन में आएगी। तो इससे होकर जाने वाला नेट फ्लक्स नेट वो होगा इंटीग्रल ऑफ E dA cos 0। तो फ्लक्स नेट इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ E dA एंड फ्लक्स नेट इज इक्वल टू E। और देखिए इसका सरफेस एरिया कितना होगा। सपोज करो इसकी लेंथ आप L मान लीजिए, गॉसियन सरफेस की। ठीक है, गॉसियन सरफेस जहां पर हमें फील्ड फाइंड करना है। तो ये आपका देखो कर्व सरफेस एरिया होगा और इस कर्व सरफेस एरिया को बोलेंगे 2πRL। ठीक है, तो ये फ्लक्स आउटसाइड आया। अब हमें यूजिंग गॉस लॉ लगाना है। तो गॉस के अकॉर्डिंग टू गॉस हमने पढ़ा है कि जो फाई नेट होता है वो होता है Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट और Q कौन सा है, इनसाइड वाला। Q इनसाइड है। क्लियर हो गया। अच्छा, दिस इक्वल दिस करना है, Q इनसाइड और निकाल लेते हैं। देखिए चार्ज हमें पता चल रहा है इस पूरे सिलेंडर में है, तो यहाँ पर जो डेंसिटी आएगी, कौन सी डेंसिटी आएगी, आपको डेंसिटी बताइए। एक लीनियर डेंसिटी है, एक सरफेस है और एक वॉल्यूमेट्रिक है। तो दिस इज द वॉल्यूमेट्रिक। तो यहाँ पर जो Q की वैल्यू आएगी, Q यहाँ लिख लीजिए, Q इनसाइड हम निकाल सकते हैं। भाई क्या होती है, वो होती है आपकी रो इज इक्वल टू क्यू बाय वी, वॉल्यूम। तो Q इज इक्वल टू रो वी। सो Q इज इक्वल टू रो और V क्या है, सिलेंडर का वॉल्यूम, दैट इज पाई आर स्क्वायर एल। ठीक है, पाई आर स्क्वायर। तो इसको हम यहाँ लिख लेते हैं Q के प्लेस पर। तो ये हो गया हमारा रो पाई आर स्क्वायर एल। अरे समझ देखो R कैपिटल R, क्योंकि जो चार्ज है वो केवल इस सिलेंडर में है और ये R को हमने वो पॉइंट लिया है जिस पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है। तो यहाँ पर हम कैपिटल R का यूज कर रहे हैं, रो पाई आर स्क्वायर एल। सो फ्लक्स आपका फ्लक्स नेट एंड फ्लक्स नेट, दैट्स वी कैन राइट इट E 2πRL इक्वल्स टू रो पाई
आर स्क्वायर एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सो पाई से पाई कैंसिल, एल से एल कैंसिल, हेयर ई इक्वल्स टू रो आर स्क्वायर बाय 2r एप्सिलॉन नॉट। This is electric field at point P पॉइंट पर मान लीजिए, इस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो होगी E इज इक्वल टू रो आर स्क्वायर 2r एप्सिलॉन नॉट। तो इस तरह से हमने ये फील्ड निकाल ली है। अब हमें इनसाइड में फील्ड निकालनी है, तो आप इसको नोट कर लीजिए। इनसाइड में फील्ड देखते हैं। तो ठीक है, आउटसाइड हमने देखा, जो आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड आई है वो आई है E इक्वल्स टू रो आर स्क्वायर अपॉन 2r एप्सिलॉन नॉट। क्लियर। अब इनसाइड की बात करते हैं। इनसाइड ठीक है, तो एक वायर को फिर बना लीजिए। दिस इज एक्सिस एंड दिस इज कैपिटल आर, और नॉन कंडक्टिंग है तो चार्ज वॉल्यूम में फैला हुआ है पूरे में। ठीक है, अब हमसे बोला कि इस एक्सिस से आर डिस्टेंस पर निकालनी है, इस आर पर। क्लियर हो रहा है? इस आर पर निकालनी है इलेक्ट्रिक फील्ड हमें इस पॉइंट पर। तो हमें क्या करना पड़ेगा, बहुत सिंपल सा मतलब है कि एक गॉसियन सरफेस बनाना पड़ेगा इस पॉइंट पर, और इस पॉइंट पे गॉसियन सरफेस ये हो गया, जिसकी लेंथ हम L मान लेते हैं। ठीक है, अब यहां पर जो केस है वो है कि R इज लेस देन R। क्लियर, R इज लेस देन R। तो इस पॉइंट पर देखिए DA, गॉसियन सरफेस का जो यूज है वो यही है कि DA और E दोनों की डायरेक्शन एक ही होती है। तो हम इससे निकालने वाला जो फाई नेट है, उस फाई नेट को लिखेंगे हम इंटीग्रल E dA cos 0। सो फाई नेट इज इक्वल टू इंटीग्रल E dA एंड फाई नेट इज इक्वल टू E एंड dA की वैल्यू क्या होगी यहाँ, इसका कर्व सरफेस एरिया हो गया, तो ये हो गया 2 पाई r l। क्लियर हो गया। अब बाई गॉस लॉ, अब गॉस लॉ लगा लेते हैं हम यहाँ से। तो गॉस लॉ कहता है कि जो फाई नेट होता है क्लोज सरफेस से, वो होता है Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, दैट इज इनसाइड। और यहाँ पर इनसाइड का चार्ज फाइंड करना है हमें, तो इनसाइड का चार्ज फाइंड करते हैं। देखिए Q इनसाइड इधर कर लीजिए, क्या लिखोगे, रो इनटू V। वॉल्यूम, किसका वॉल्यूम निकालना है, केवल इस सिलेंडर का वॉल्यूम लेना है। ठीक है, पूरे सिलेंडर का वॉल्यूम नहीं लेना, क्योंकि गॉसियन सरफेस के अंदर ये गॉसियन सरफेस है और इसके अंदर जो चार्ज है बस केवल वही लेना है। और वो चार्ज क्या होगा, इस सिलेंडर का वॉल्यूम, और उसको लिखेंगे हम पाई आर स्क्वायर एल। क्लियर हो गया होगा। पहले देखो हमने पूरे सिलेंडर का लिया था, क्योंकि ये पूरा सिलेंडर इनसाइड था गॉसियन के। अब बस केवल ये है, तो इसमें लेंगे रो पाई आर स्क्वायर एल। तो यहाँ इसको पुट कर देते हैं, दोनों की कंपेयर करते हैं। तो ये हो गया E 2 पाई आर एल इक्वल्स टू रो पाई आर स्क्वायर एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सो पाई पाई कैंसिल, आर से पावर कैंसिल, एल से एल कैंसिल। सो E की वैल्यू है यहाँ पर रो आर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, और देखिए ये पहले वैल्यू थी, ये थी आपकी आउटसाइड और ये है इनसाइड। क्लियर हो गया आपको दोनों डायरेक्शन। और ये जो हम पढ़ रहे हैं ये नॉन कंडक्टिंग पढ़ रहे हैं। कंडक्टिंग में कोई प्रॉब्लम, कंडक्टिंग में जो चार्ज होता है वो सरफेस पर फ्लो होता है, वो हम पहले वीडियो में कर चुके हैं। अच्छा, अब इसके E वर्सेस R का ग्राफ भी ड्रॉ करते हैं यहाँ पर। तो E वर्सेस R का ग्राफ ड्रॉ कर लीजिए। सिलेंडर बना लीजिए।
ठीक है, ये एक्सिस बना लेते हैं, ये सरफेस हो गया। देखिए ध्यान से, इनसाइड में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो आर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इनसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड आर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो हमें पता चल रहा है जैसे जैसे आर बढ़ेगा ऐसे ऐसे ई बढ़ेगी, तो दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ये ले लीजिए यहाँ से, एंड यहाँ से देखिए आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है यहाँ पर, तो आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, फील्ड डिक्रीज होना शुरू कर देगी सरफेस से, सरफेस तक मैक्सिमम जाएगी, एंड दिस ग्राफ शो दिस टाइप। तो ये इसका आपका ग्राफ हो गया। सरफेस आपको पता है कि यहाँ से फील्ड इंक्रीज हो रही है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और यहाँ पर डिक्रीज हो रही है, तो आउटसाइड में डिक्रीज, इनसाइड में इंक्रीज, कंटिन्यूअस इंक्रीज। जितना ई बढ़ेगा उतनी आर बढ़ रही है, और जितनी आर है उतनी ई बढ़ेगी। तो दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए नॉन कंडक्टिंग सिलेंडर, सॉलिड सिलेंडर, और वी कैन से इज अ वायर। तो इसके बाद हम करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ प्लेन शीट ऑफ चार्ज। ठीक है, प्लेन शीट लेते हैं और उसके कारण हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने की कोशिश करते हैं। तो एक प्लेन शीट बना लेते हैं, जिस पर पॉजिटिव या नेगेटिव कैसे भी चार्ज ले लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, ये बहुत ही थिन शीट है पहली बार तो, यानी अगर हम बोल सकते हैं जो चार्ज है वो ओनली सिंगल लेयर है, यानी अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ड्रॉ करें तो हम इस डायरेक्शन में, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस डायरेक्शन में हो इसके। क्लियर है? हमसे बोला कि आप x पॉइंट पर जाकर इस पॉइंट पर हमें फील्ड फाइंड करनी है, या फिर इधर भी x पर जाकर इस पॉइंट पर, क्योंकि सिंगल सीट है। ठीक है, तो सिंगल सीट ऑफ चार्ज है, तो इसकी फील्ड निकालनी है हमें। तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा, आपको पता है, पहले हमें एक गॉसियन सरफेस बनाना पड़ेगा। तो इसका गॉसियन सरफेस देखिए, एक सिलेंडर ही बनेगा, गॉसियन सरफेस एक सिलेंडर, और इसका एरिया हम मान लेते हैं A। तो देखिए, एक यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन दिस साइड, DA भी दिस साइड, तो एक इधर फाई आ जाएगा। ऐसे ही एक इधर लेते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन दिस साइड एंड DA इज आल्सो दिस साइड, और चाहे तो एक इस साइड में भी हम एरिया वेक्टर ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे होगी। तो ये आपको समझ में आ रहा है। तो इससे होकर जाने वाला जो फाई नेट है वो हम लिख सकते हैं φ1 प्लस φ2 प्लस φ3, और इसको 1 मान लेते हैं, इससे होकर जाने वाले फ्लक्स को, इसको मान लेते हैं 2, और इसको मान लेते हैं हम 3। क्लियर हो गया को φ1 φ2 φ3। चलो उनकी वैल्यू पुट करते हैं। सो फाई नेट इज इक्वल टू φ1 को हम समझ रहा है इंटीग्रल ऑफ E dA cos 0 प्लस φ2 की बात करें तो φ2 भी ऐसे ही लिखेंगे, इंटीग्रल ऑफ E dA cos 0, एंड φ3 की बात करें तो देखिए E इधर है और A इधर है, ठीक है ना, E इधर A इधर, तो हम इसको लिख सकते हैं दैट इज E dA cos 90। तो ये वाला पार्ट 0 हो गया, तो फाई नेट हो गया आपका E इंटीग्रल dA प्लस E इंटीग्रल dA। अच्छा dA क्या है, हमने ये एरिया मान लिया A, ठीक है, ये एरिया है A, तो इसको हम A लिख सकते हैं। तो यहाँ फाई नेट हो जाएगा आपका EA प्लस EA, सो फाई नेट इज इक्वल टू 2EA। ठीक है, अब क्या करना है, हमें गॉस लॉ का यूज करना है। तो यहाँ लिखेंगे बाई गॉस लॉ। क्या कहता है गॉस लॉ? गॉस लॉ कहता है कि इससे निकलने वाला जो नेट फ्लक्स है वो होगा आपका Q इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, Q इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो देखिए Q इनसाइड की वैल्यू निकाल लेते हैं हम यहाँ पर।
कैसी चार्ज डेंसिटी है, ये क्लियर है, कैसी चार्ज डेंसिटी है, ये है आपकी सरफेस चार्ज डेंसिटी, क्योंकि चार्ज फ्लो ऑन सरफेस, एक प्लेन शीट है तो चार्ज सरफेस पर फ्लो हो रहा है तो सरफेस चार्ज डेंसिटी आएगी। तो उसका हमने पढ़ा है वो होती है सिग्मा इज इक्वल टू क्यू बाय ए। सो क्यू इज इक्वल टू सिग्मा ए। दिस इज क्लियर। सो अकॉर्डिंग ऑफ गॉस फाई नेट इज इक्वल टू सिग्मा ए बाय एप्सिलॉन नॉट। सो कंपेयर कर देते हैं दोनों की, तो ये हो जाएगा 2EA इज इक्वल टू सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ए से ए कैंसिल, सो E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, क्लियर हो गया होगा, इसको यहाँ भी लिख देते हैं हम, E इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ प्लेन शीट ऑफ चार्ज। और ये वाला डेरिवेशन हमारे 12th बोर्ड में भी काफी टाइम पूछा जा चुका है, तो अगर कोई भी आपको लग रहा है तो बहुत सिंपल सा डेरिवेशन है कि एक प्लेन शीट ऑफ चार्ज ली है और इसकी वजह से हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, और जो चार्ज है वो बिल्कुल सिंगल लेयर है, सिंगल लेयर यानी कोई डबल चार्ज नहीं है ताकि थिक ना हो जाए, तो थिन है। दिस साइड इलेक्ट्रिक फील्ड एंड दिस साइड इलेक्ट्रिक फील्ड, और एक इधर भी निकाल लेते हैं हम। तो नेट निकाल लिया हमने, नेट निकालकर हमने देखा EDA cos 0 and EDA cos 0 and EDA cos 90, तो दिस इज 0। EDA A मान लिया हमने, एरिया अपने सिलेंडर का एरिया मान लिया गॉस सेंट्रोइड, और देखिए इसमें भी इतना ही चार्ज होगा, तो इसी वाले को लिया है हमने सिग्मा में भी क्यूब ऑफ A। तो दैट इज क्लियर, E इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। देखिए इसी में एक डेरिवेशन आ जाता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ 2 प्लेन शीट्स। सपोज करो वो 2 प्लेन शीट रख लेता है, जैसे सपोज करो वन इज दिस एंड सेकेंड इज दिस। इस पर चार्ज सिग्मा पॉजिटिव डेंसिटी मान लीजिए, इस पर सिग्मा नेगेटिव डेंसिटी मान लेते हैं। ठीक है, अब हमसे बोला कि एक पॉइंट A है, एक पॉइंट B है और एक पॉइंट C है, हमें यहाँ तीनों पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। तो क्वेश्चन हो गया फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट A, B एंड C। क्लियर है? तो देखिए पहले इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इंडिकेट कर लेते हैं। ए पॉइंट की बात करें तो पॉजिटिव के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इधर और नेगेटिव के कारण इधर, तो बोथ आर कैंसिल क्योंकि ये स्पेस बहुत छोटा होता है। अच्छा, इधर की सी की बात करें तो नेगेटिव के कारण इधर और पॉजिटिव के कारण इधर, तो इस पॉइंट पर भी हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैंसिल हो रही है। इस पॉइंट की बात करें तो देखिए यहाँ पर पॉजिटिव के कारण दिस साइड एंड नेगेटिव के कारण भी दिस साइड, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐड हो रही है। तो हमें केवल इलेक्ट्रिक फील्ड जो मिलेगी वो केवल बी पॉइंट पर मिलेगी। तो आप सिंपली लिख सकते हैं कि एट ए पॉइंट E is equal to 0, at B point C point E is equal to also 0, at B point। तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी E नेट वो होगी आपकी E1 प्लस E2। तो अभी हमने निकाला है किसी सीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ रख लेते हैं सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अगर हम इनका एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट डी पॉइंट। क्लियर है? और अगर
कभी कभी क्वेश्चंस में ऐसा भी बोल देता है कि इसको सिग्मा 1 और सिग्मा 2 दे दे, तो आप इसे यहाँ सिग्मा 1 लिख लीजिए, यहाँ सिग्मा 2 लिख लीजिए, इजीली आप इसे सोल्व कर सकते हैं। तो ये है इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए बी एंड सी। तो ये क्लियर हो गया होगा ये भी आपके पास। तो प्लेन शीट के बाद हम आते हैं गॉस लॉ का लास्ट एप्लीकेशंस, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ चार्ज स्फीयर। अब ये स्फीयर भी देखो दो टाइप के हो सकते हैं, एक हो सकते हैं आपके हॉलो सॉलिड कंडक्टिंग एंड नॉन कंडक्टिंग। ठीक है, हॉलो सॉलिड कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिंग। तो अगर हम बात करें हॉलो सॉलिड और कंडक्टिंग की, तो ये देखो बिल्कुल एक ही केस हो जाएंगे सब, और नॉन कंडक्टिंग का हम फिर अलग पढ़ेंगे। तो हॉलो सॉलिड और कंडक्टिंग का हम केस लेते हैं कि अगर कोई स्फीयर है जिसकी रेडियस r है, वो या तो हॉलो हो या सॉलिड हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि चार्ज सरफेस पर ही फ्लो करेगा। ठीक है, चार्ज सरफेस पर ही फ्लो करेगा, और इसकी रेडियस सपोज करो आप मान लीजिए r है। अब आपसे पूछा कि इस पॉइंट से r पॉइंट पर इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी। तो ये एक आउटसाइड केस हो गया। आउटसाइड में आप हमें दिखाई दे रहा है कि जो r है वो ग्रेटर देन r है, तो हम क्या करेंगे, गॉसियन सरफेस बनाएंगे। दिस इज कॉल्ड गॉसियन सरफेस, और इस गॉसियन सरफेस की रेडियस स्मॉल r है, और इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है वो दिस साइड, एंड जो डी है वो भी दिस साइड। तो इससे होकर जाने वाला फ्लक्स, ठीक, आप कहीं भी बना लीजिए, इधर बना लीजिए डी ए, ई भी इधर, डी ए भी इधर, यहाँ बना लीजिए, तो कहीं भी आप बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। डी ए एंड ई सब ऐसे ही बन जाएंगे। ठीक है, तो इससे होकर जाने वाला नेट फ्लक्स निकाल लेते हैं, वो होगा इंटीग्रल ऑफ ई डी ए कॉस 0। ठीक, गॉसियन सरफेस का यूज भी यही है। गॉसियन सरफेस का डी और ई आप एक ही डायरेक्शन में ले लीजिए, कॉस 0 तो आपको जो फ्लक्स है वो मैक्सिमम हो जाएगा, धीरे धीरे हम इसे पूरे को ऐड कर लेंगे तो नेट फ्लक्स हम फाइंड कर सकते हैं। तो फाई नेट इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ ई डी ए, सो फाई नेट ई डी ए, इसका सरफेस एरिया क्या होगा, किसका, गॉसियन सरफेस का सरफेस एरिया, क्योंकि यहां पूछ रहा है, तो ये हो गया 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो यहां पर जो फाई नेट आया वो आया ई बाई डी ए, डी ए, डी ए, डी ए मिलकर क्या हो जाएगा, इसका पूरा सरफेस एरिया हो जाएगा, तो ये हो गया 4 पाई आर स्क्वायर। अच्छा, बाय यूजिंग गॉस लॉ, अब गॉस लगा लेते हैं यहां से, बाय यूजिंग गॉस। तो गॉस के अकॉर्डिंग जो फाई नेट होता है किसी भी क्लोज सरफेस से, वो होता है Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और जो Q होता है वो आप समझ रहे हैं वो इनसाइड का होता है। तो यहाँ पर इनसाइड के Q की बात कर लें पहले, तो Q इनसाइड कितना होगा यहाँ, देखिए चार्ज सरफेस पर फ्लो हो रहा है, तो सिंपल सा समझ में आ रहा है कि ये सरफेस चार्ज डेंसिटी हो गई, और सरफेस जो चार्ज डेंसिटी है वो होती है सिग्मा एंड इनटू ए। ए क्या है, जो चार्ज सरफेस पर फ्लो हो रहा है, तो Q इनसाइड आपका आ गया यहाँ पर सिग्मा। चार्ज कहां पर फ्लो है, चार्ज इस सरफेस पर फ्लो है। ठीक है, फील्ड यहां निकाल लेने की, चार्ज यहां फ्लो है, तो ये वाला एरिया लेना है, और ये वाला एरिया हो गया आपका 4 पाई आर स्क्वायर, दैट इज कैपिटल आर। क्लियर हो गया, तो इन दोनों को यहां से यूज कर लेते हैं, तो नेट फाई हो गया आपका ई 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल्स टू सिग्मा 4 पाई आर स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सो पाई से पाई कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, सो ई इक्वल्स टू सिग्मा आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट। दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द स्फीयर। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। अब इसके इनसाइड का केस कर लेते हैं, तो इनसाइड का केस देखिए इधर ही कर लेते हैं, और डायग्राम हम दूसरा बना लेते हैं यहाँ से, ये क्लियर हो गया होगा।
देखिए इनसाइड का केस, आपका वही स्फीयर जिसकी रेडियस r चार्ज सरफेस पर फ्लो है, ठीक है। और अब हमें बोला है कि अब हमें जो फील्ड निकालनी है वो इस पॉइंट पर निकालनी है, स्मॉल r। तो यहाँ पर बना लेते हैं हम एक गॉसियन सरफेस, क्लियर हो गया होगा, दिस इज गॉसियन सरफेस जिसकी रेडियस है r। तो हम लिख सकते हैं इनसाइड के लिए r इज लेस देन r, ठीक है, क्लियर हो गया। तो किसी भी डायरेक्शन पर आप ले लीजिए, यहाँ dA मान लीजिए तो यहाँ dA और यहीं E हो गया, इधर मानेंगे तो देखिए ये भी dA और ये भी E, कहीं भी मान लीजिए। तो इस सरफेस से होकर जाने वाला जो नेट फ्लक्स होगा उसे आप लिख सकते हैं इंटीग्रल EdA cos 0। सो फाई नेट इज इक्वल टू इंटीग्रल EdA। सो फाई नेट E और dA क्या हो गया, dA इसका सरफेस एरिया जो कि दैट इज 4 पाई r स्क्वायर, 4 पाई r स्क्वायर। अब गॉस लॉ लगा लेते हैं यहां से, बाय गॉस लॉ ठीक है, गॉस लॉ लगा लीजिए। तो गॉस लॉ कहता है कि जो क्लोज सरफेस से फाई नेट आता है वो आता है q इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पर q इनसाइड देखिए, q इनसाइड कितना है इस वाले गॉसियन सरफेस में, 0। अरे चार्ज तो सब यहाँ फ्लो कर रहा है, ठीक है ना, चार्ज यहाँ पर फ्लो कर रहा है, q इनसाइड तो 0 है। अगर q इनसाइड 0 है तो E भी 0 हो गया, बहुत सिंपल, q इनसाइड 0। सो हम कह सकते हैं कि एट दिस कंडीशन E इज इक्वल टू 0। तो दैट इज इनसाइड एंड आउटसाइड केस ऑफ hollow solid and conducting sphere। क्लियर हो गया, hollow solid and conducting sphere। कंडक्टिंग समझ रहे हो, कंडक्टिंग का मतलब सॉलिड भी है लेकिन जो चार्ज है वो सरफेस पर ही फ्लो कर रहा है, तो इनसाइड में कोई चार्ज नहीं है। इसका भी एक सेकंड पार्ट और है जो नॉन कंडक्टिंग है, उससे और करते हैं हम अभी, ठीक है, ओके। नॉन कंडक्टिंग और कर लेते हैं। सॉलिड नॉन कंडक्टिंग, ठीक है, सॉलिड नॉन कंडक्टिंग। तो सिंपल के स्फीयर बना लीजिए, और ये नॉन कंडक्टिंग है, इसका मतलब चार्ज पूरे वॉल्यूम में फ्लो होगा, और जिसकी आप रेडियस को आप मान लीजिए कि इसकी रेडियस है r। तो पहले हम आउटसाइड केस ले लेते हैं यहाँ पर भी। तो आउटसाइड में क्या करना पड़ेगा कि हमें एक R पॉइंट पर जाकर इस पॉइंट पर हमें एक गॉसियन सरफेस बनाना होगा, दिस इज गॉसियन सरफेस, और इस गॉसियन सरफेस का जो dA होगा वो दिस साइड एंड EB दिस साइड। गॉसियन सरफेस यहाँ ले लीजिए, तो ये भी हमें समझ में आ रहा है dA एंड E, ठीक है। तो किसी भी साइड में बना लीजिए, और केस हो गया आपका R इज ग्रेटर देन R। तो इससे होकर जाने वाला फ्लक्स फाई नेट is equal to integral EdA cos 0। so phi net integral EdA, so phi net हो गया आपका E, और इसका सरफेस एरिया हो गया आपका 4 पाई r स्क्वायर। यहां से बाई यूजिंग गॉस लॉ, तो गॉस लॉ के अकॉर्डिंग क्लोज सरफेस में से जो फ्लक्स बाहर आता है वो डिपेंड करता है q इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ q इनसाइड की बात कर लेते हैं, q इनसाइड, तो यहाँ पर जो q इनसाइड होगा वो बताइए कितना होगा, ये है q इनसाइड जो वॉल्यूम में फैला हुआ है, तो रो वॉल्यूम वाला आ गया, तो इसको लिखेंगे वॉल्यूम डेंसिटी, वॉल्यूम इनटू वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या है इसका 4/3 पाई r क्यूब,
क्लियर है, 4/3 पाई आर क्यूब, क्योंकि इसकी रेडियस कैपिटल आर है। सो कंपेयर ऑफ दिस, दैट इज फील्ड 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल्स टू रो 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सो पाई से पाई कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, and here is E is equal to rho r cube 3 r square and epsilon naught. This is electric field outside this. ठीक है, यहाँ पर इनसाइड का भी केस ले लेते हैं। देखिए यहीं कर देते हैं इनसाइड का केस भी। इनसाइड केस कर लीजिए। तो इनसाइड केस में हमें क्या करना होगा, इनसाइड केस में हमें जो रेडियस है, इसको चलो डायग्राम को दोबारा बना देता हूँ। दिस इज आउटसाइड, दिस इज इनसाइड। ठीक है, ये आउटसाइड का सॉल्यूशन था, इनसाइड का कर लेते हैं। दिस इज आर पॉजिटिव, क्लियर। हमें सपोज करो इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है, तो ये हो गया हमारा गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस की रेडियस आर और इस स्फीयर की रेडियस कैपिटल आर। सो ये जो केस है ये है आपका इनसाइड, और इसे हम बोल सकते हैं कि आर इज लेस देन आर, सो डी ए। अब तो क्लियर हो गया होगा ये, बार बार क्या बताना इसको, डी ए ई। तो हम इसे लिख सकते हैं फ्लक्स नेट जो आएगा वो आएगा ई डी ए कॉस 0। सो फ्लक्स नेट आपका आ गया E, और इसका एरिया हो गया आपका 4 पाई आर स्क्वायर। क्लियर है, तो गॉस लॉ लगा दीजिए यहाँ, बाय गॉस लॉ। तो जब गॉस लॉ लगाएंगे तो हम देखेंगे कि फाई नेट जो होता है वो होगा Q इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो Q इनसाइड की बात करें तो दैट इज वॉल्यूम डेंसिटी रो एंड वॉल्यूम देखिए कहां का वॉल्यूम लेना है हमें, इस गॉसियन सरफेस के इनसाइड का चार्ज लेना है, इसके पूरे का चार्ज नहीं लेना, केवल इतना चार्ज लेना है। तो इसके अंदर जो चार्ज है वो आप बता सकते हैं कितना है, वो होगा इसका वॉल्यूम, तो दैट इज 4/3 पाई आर क्यूब। क्लियर है, ठीक है। यहाँ पर देखिए रो 4/3 पाई आर क्यूब था, क्योंकि गॉसियन सरफेस आपका बाहर था और जो पूरे स्फीयर का चार्ज था वो हमने काउंट कर लिया यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर देख रहे हैं कि गॉसियन सरफेस इनसाइड है, चार्ज आउटसाइड में फैला हुआ है, तो हमें बस केवल ये वाला चार्ज लेना है, ये वाला चार्ज। तो ये वाला चार्ज हो गया रो 4/3 पाई आर क्यूब। सो दिस पुटिंग हियर एंड कंपेयर, सो E इज इक्वल टू E 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू रो 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सो पाई से पाई कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, आर स्क्वायर से पावर कैंसिल। सो वी कैन राइट हियर E इक्वल्स टू रो आर बाय इधर कुछ 3 एप्सिलॉन नॉट। दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड। तो क्लियर हो गया वो। अब आप यहां भी देख सकते हैं, देखिए जैसे हमने पहले ग्राफ शो किया था, इनसाइड में जो E है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल R के है, यानी जैसे जैसे R बढ़ेगी ऐसे ऐसे E बढ़ेगी। और आउटसाइड में जाने पर देखिए इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो रही है, यानी यहां से बाहर जाने पर जो E है वो डिक्रीज हो जाएगी। तो इसका भी ग्राफ कुछ इस टाइप का बनेगा। ग्राफ बना देता हूं मैं यहाँ भी, इसका यहां बना देता हूं, E वर्सेस R ग्राफ, that is E versus R graph, that is cylindrical wire axis and this is surface। तो देखिए इनसाइड में E R पर डिपेंड कर रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो जैसे जैसे बढ़ेगा ऐसे ऐसे बढ़ता जाएगा, that is this and last is inversely। तो ये आपका E वर्सेस R ग्राफ हो गया। और ये थी आपकी गॉस लॉ की एप्लीकेशंस जो सभी हमने कंप्लीट कर ली हैं। प्लेन शीट, स्पेयर देखिए 2020 में आपके एकेडमिक बोर्ड में नहीं है, लेकिन कॉम्पिटिटिव में जाएंगे तो आपको करनी पड़ेंगी।
और प्लेन शीट का हम निकाल चुके हैं, उससे पहले हमने वायर का भी निकाल चुके हैं। तो ये आपके गॉस के पूरे एप्लीकेशन थे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म्स था आपका। यहाँ तक सभी चीज़ क्लियर है। इसके ऊपर अगर न्यूमेरिकल्स आ रहे तो आप इजीली कर सकते हैं। और बहुत सारे स्टूडेंट्स की डिमांड थी कि सर एनसीईआरटी की एक्सरसाइज जरूर करा दीजिए बाद में। तो आपकी डिमांड के अकॉर्डिंग हम जितने भी चैप्टर्स कंप्लीट होते जाएंगे उनकी एनसीईआरटी की एक्सरसाइज भी कंप्लीट करा देंगे और उसका एक फुल वीडियो आपको यहाँ पर अपलोड कर देंगे हम, जिसको आपके सॉल्यूशंस करेंगे, ठीक है, जो आपके लिए बेनिफिट होंगे। तो अब हम इसका नेक्स्ट वीडियो एनसीईआरटी एक्सरसाइज ही लेकर आएंगे जिन्हें हम सोल्व करेंगे, 1 या 2 वीडियो हम कंप्लीट कर लेंगे और जो आपके आने वाले एग्जाम में आपकी हेल्प करेंगे। ओके।